जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो गया। धुंधकारी जैसे अनेक श्रोताओं का आगे चल करके भागवत जी में भागवत जी के नियम बताए। भागवत जी की कथा जब कराएं तो कैसे मन में विचार करें, कितना धन होना चाहिए। भागवत जी में लिखा है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जितना एक कन्या के विवाह में जो धन लगता है उतना भागवत जी की कथा के लिए निकाल करके रखे। सुंदर व्यास मंच का निर्माण कराए, सजावट कराए, बढ़िया सुंदर व्यवस्थाएं करे, श्रोताओं के लिए सभी व्यवस्थाएं करे। मंगल कलश यात्रा के बाद में वैदिक ब्राह्मणों से बिठलवा करके वैदिक विधि विधान से पूजा कराए। सुंदर भागवत जी का वर्णम पंच विप्राणाम, 4 ब्राह्मणों को बिठाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कराए और एक पंडित जी को बिठाल करके भागवत जी का मूल पारायण। अब वक्ता के नियम आए, वक्ता कैसा होना चाहिए। तब तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्री विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलाधीरो भक्ता कार्योति निष्ठा। ये भक्ता के लक्षण है। विरक्त होना चाहिए। विरक्त का ये नहीं कि संत बन जाए, वो विरक्त नहीं, संसारिक धर्मों से विरक्त हो, किसी की ज्यादा किसी बातों में न पड़ने वाला हो, सभी इंद्रियों से विरक्त हो। दूसरा हो वैष्णव, भगवान राम कृष्ण हरि को मानने वाला हो, तुलसी की कंठी धारण करने वाला हो, भगवान ठाकुर जी की सेवा करने वाला हो, मस्तक पर चंदन लगाने वाला हो, विरक्त वैष्णव हो। और तीसरी बड़ी सुंदर बात आई है, जीवन में कैसा भी ब्राह्मण हो लेकिन विरक्तो वैष्णवो विप्रो। अगर आप कथा कराएं तो केवल और केवल ब्राह्मण से ही कराएं। अगर पाए के बीच या को अपने कान में लगाएंगे तो शोभावान नहीं होगा। हाथ की चूड़ी को हम लोग गले में लटकाएंगे तो उतनी शोभा नहीं बढ़ेगी। जो वस्तु जहां धारण करने की है वही शोभायमान होती है। इसलिए ब्राह्मण कैसा भी ब्राह्मण हो, एक सुंदर ब्राह्मण का वर्ण करो। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेदों का जानकार हो, कितने वेद हैं, उपवेद हैं, पुराणों में जानकारी रखने वाला हो, कितने पुराण हैं, उपपुराण हैं, शास्त्र हैं, इस सारी चीजों की जानकारी जिसको हो। और दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता श्रेष्ठ वो है जो बड़ी बात को छोटे रूप में कहे और कभी कभी क्लिष्ट कथा को दृष्टांत के रूप में समझाने का, दृष्टांत देने में कुशल हो। भक्ता कार्योति निष्ठः, ये ब्राह्मण के नियम है। अब ब्राह्मण कैसा हो, अब तीसरी बात आती है। पहली बात है भागवत कथा कराने के लिए कितनी धनराशि हो, जितनी कन्या के विवाह में धन लगे उतना, क्योंकि सभी प्रकार का विवाह होता है, कोई छोटा बड़ा और बहुत अच्छा। पैसा जितना भी लगाओ, होना तो विवाह ही है। दूसरी बात ब्राह्मण, तीसरी बात है भागवत जी की कथा हम श्रवण कैसे करें, ये मूल बात है। आजकल लोगों ने ये सोच लिया है कि पंडित जी खाना खाते हैं, भोजन करके कथा नहीं होनी चाहिए है? भागवत जी में लिखा है, भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। आप घी पी करके भी कथा श्रवण कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है आप घी पी करके भी कथा सुन सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है आप फलाहार करके भी कथा सुन सकते हैं। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य बिना अन्न के भी कथा श्रवण कर सकते हैं। लेकिन
आप एक समय फलाहार एक समय भोजन लेकर के कथा सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपको भोजन करना है तो भोजनम तु बरमन्ने कथा विघ्न करो। यदि केवल एक नियम करना है, आपको कथा के समय में भोजन से कोई आलस्य ना आए, इसलिए फलाहार का विधान है। ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है कि फलाहारी करके सुनना है। भोजन उतना करो कि आलस ना आए शरीर में। फलाहार का भावार्थ होता है थोड़ा हल्का होता है, शरीर में आलस्य उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आप किसी भी नियम से दूध पी के, घी पी करके, फलाहार करके, एक समय फलाहार भोजन करके या दोनों समय भोजन करके कथा आप किसी भी सुविधा से सुन सकते हो। जैसी आपकी सुविधा है वैसे आप कथा श्रवण कर सकते हैं। नोपवासा बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि, लेकिन भोजन उतना करें कि आपको कथा में निद्रा ना आए, आलस्य ना आए। आइए आज की कथा को यहीं विराम। 2 बार भगवान का नाम ले।